ये अब में कद की भी नपाई कर लेंगे मुख्यमंत्री जी के संग। और हम तो विधानसभा में रहे हैं, मुख्यमंत्री से 1 इंच बड़े हैं ये। लेकिन जब ये सभा देखी होगी उन्होंने, हालांकि वो वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और करहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दिए है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार करहेल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हों। हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं और पहले भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। इस बार हमें पूरा भरोसा है, सबसे अच्छे वोटों से तेज प्रताप यादव को जिता करके भेजेंगे। न केवल यहाँ का कार्यकर्ता तैयार है, बल्कि पूरी जनता तैयार है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। इसलिए जिताओगे आप लोग, और जिताना इसलिए कि इस बार समाजवादियों ने बीजेपी का मुकाबला किया है। ये जो आज बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। अगर सबसे ज्यादा मुकाबला किसी ने किया है और सबसे ज्यादा सीटें कोई अगर जीता है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के इंडिया गठबंधन ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। न केवल सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, बल्कि ऐसी भी सीटें जीती हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है। ये चुनाव टालने वाले लोग हैं। ये चुनाव पहले 13 तारीख को हो रहा था और अब चुनाव 20 तारीख को हो रहा है। ये जानते थे कि 13 तारीख को अगर चुनाव हो गया तो जो लोग दूर दूर से छुट्टी लेकर के आए हैं, त्योहार के समय पर जो दूर काम कर रहे थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, नौकरी के लिए चले गए थे, किसी काम के लिए चले गए थे, वो त्योहार में सब लौट आए थे और उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। उन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी को हरा देंगे, और ये भनक बीजेपी को पड़ गई, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया। ये टालने वाले इस बार हारने जा रहे हैं। टालेंगे तो हारेंगे भी चुनाव। इसलिए इस चुनाव में मदद करना आप लोग। जहां 9 चुनाव हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करहेल का हो रहा है। करहेल का चुनाव अलग तरह का संदेश देगा। न केवल जीत का संदेश देगा, बल्कि 27 में सरकार बनवाने का भी संदेश देगा। और ये क्षेत्र समाजवादियों का बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना क्षेत्र है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे हमारे मंच में बैठे हों, चाहे हमारे पंडाल में, चाहे आगे पीछे खड़े हुए लोग हैं, ये सब बहुत पुराने समाजवादी लोग हैं, अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं। ये कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अब तो प्रशासन भी जान गया है कि यहाँ तो समाजवादी जीत रहे हैं। ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन मैनपुरी वाले बहुत परेशानी देख चुके हैं पहले ही। ये घबराने वाले, डरने वालों में से नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि ये शासन प्रशासन वाले सब लोग जानते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आएगा, वहां जैसे ही परिणाम आएगा, यहां उत्तर प्रदेश की कुर्सी से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बदलाव का भी चुनाव है। आप लोग सब मदद कर देना, यही मैं निवेदन करने आया हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से विकास हम लोगों ने काम किया, इस क्षेत्र को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया, आने वाले समय में भी हम लोग करने का काम करेंगे। ये चुनाव
हमारी वजह से ही हो रहा है, आपको पता होगा। ये चुनाव हमारी वजह से ही है। हम ही विधानसभा छोड़ करके लोकसभा में पहुंच गए। और सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी जीत इस बार जनता ने जो दिलाई है, ये जीत ऐतिहासिक हुई है समाजवादियों की। और जहां कहीं भी नेताजी होंगे वो खुश होते होंगे कि कितना बड़ा जनता ने इस बार साथ दिया है, सहयोग किया है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है समाजवादियों की, अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। न केवल जीत हुई है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो नेताजी ने सपना देखा था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, जो झंडा हम लोगों को हाथ में थमाया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के देश में दिखाई देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि तेज प्रताप जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता दें। जिताइए सब लोग मिलकर के अच्छे वोटों से।